हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम अब शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम सोच रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले। तो हर एक ज़िले के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा जाए, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड तो उसके बारे में पढ़ा जाए। तो उसी उपलक्ष्य में ये हमारा क्या है, पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे सहारनपुर जिले के बारे में। क्या सहारनपुर जिले के बारे में हम देखेंगे। तो आपको बता दें, जो हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। तो आप जब ये उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं, ये देखिए हमारा क्या है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है पूरा। ठीक है, तो सहारनपुर आपको कहाँ मिलेगा, आप सबसे उत्तरी क्षेत्र में आ जाएंगे। कहाँ पर, सबसे उत्तरी क्षेत्र में जब आप आते हैं तो ये देखिए आपको ये सहारनपुर सबसे ऊपरी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा है। ये देखिए सहारनपुर। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये क्या है, आपका सहारनपुर है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं सहारनपुर किन राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो आपको बता दें सहारनपुर एकमात्र ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए पूर्व साइड में किसको, उत्तराखंड को, और उत्तर साइड में हिमाचल प्रदेश को, और फिर इस साइड में हरियाणा को, यानी कि पश्चिम साइड में हरियाणा को। तो एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किस किस साथ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, और कितने जिले लगते हैं तो आपको बता दें शामली और मुजफ्फरनगर जिलों को ये स्पर्श करता है। ठीक है, कितने जिले, 2 जिले शामली और मुजफ्फरनगर को ये स्पर्श करता है। ठीक है, और एक चीज बता दें, और हिमाचल प्रदेश ये सहारनपुर जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा जिला है, सहारनपुर। ठीक, किसको, हिमाचल प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का, कौन सा, सहारनपुर। तो देखिए इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि एक बार दोबारा देख लेते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, और यह एक ऐसा जिला है जो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश को छूता है, यानी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है, और एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से 3 राज्य, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम सहारनपुर के बारे में कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए सहारनपुर के बारे में देखने वाले हैं। देखिए सहारनपुर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1340 के आसपास हुई थी, और इसका नाम एक राजा सहारन पीर के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर, एक राजा थे सहारन पीर, उनके नाम पर इसका नामकरण सहारनपुर पड़ा था। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करते हैं जनश्रुत के अनुसार, क्या जनश्रुत के अनुसार माना जाता है कि एक सूफी संत थे, क्या नाम था उनका, शाह हारून चिश्ती। तो इनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम सहारनपुर रखा गया। तो दो चीजें मिलती हैं, एक क्या मिलता है कि राजा सहारन पीर के नाम पर, और दूसरा क्या, शाह हारून चिश्ती के नाम पर। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि 1340 ईस्वी में पांव धोई नदी के तट पर शाह हारून चिश्ती नाम से प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक है, किस नाम से, शाह हारून चिश्ती नाम से प्रसिद्ध सूफी संत के होने की सूचना जब मोहम्मद तुगलक को मिलती थी, तो वह तुगलक क्या करता है, तुगलक संत से मिलने के बाद, यानी तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक था, वो शाह हारून चिश्ती से मिलता है और फरमान जारी करता है कि उस स्थान को जहां पे शाह हारून चिश्ती रहते थे उसका नाम शाह हारून पुर नाम से रख दिया जाए। ठीक, तो वही चीज क्या है, आज सहारनपुर नाम से विख्यात है। एक चीज और बता दें कि सहारनपुर में शाह रणवीर सिंह की, किसकी, शाह रणवीर सिंह का जो किला है वो खंडहर के रूप में आज भी विद्यमान है। किसके रूप में, खंडहर के रूप में आज भी विद्यमान मिल जाएगा। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों सहारनपुर की, तो आपको बता दें ये क्या है, ये गंगा यमुना पवित्र नदियां हैं उनके बीच फैले दोआब का क्षेत्र। दोआब क्या होता है दोस्तों, जहां पर 2 नदियों का क्या होता है, 2 नदियों के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये जिला है दोस्तों ये बहुत ही विशेषता रखता है। इसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक शिवालिक हिल्स के ट्रैक के नाम पर, दूसरा भाबर क्षेत्र के बारे में, और तीसरा
बांगर भूमि और चौथा क्या है खादर भूमि। देखिए बांगर भूमि क्या होती है, थोड़ी सी खराब होती है, ये जो मिट्टी होती है, ठीक है। खादर क्या होती है, नवीनतम मिट्टी होती है। देखिए यमुना और हिंडन नदी, आपको पता है हिंडन नदी भी यहीं पर है, ठीक है, सहारनपुर जिले में। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए जो सहारनपुर जिला है इसको 1997 में मंडल का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए कितने मंडल हैं, ठीक है, तो 18 मंडल हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि जब 1997 में ही सहारनपुर को मंडल का दर्जा प्राप्त किया गया था, मतलब दिया गया था, इसे मंडल बना दिया गया था। और बता दें कि इसके अंतर्गत 3 जिले रखे गए, ठीक है। कितने जिले, 3 जिले रखे गए और ये छोटा मंडल है, ठीक है, सबसे छोटा मंडल है। सबसे छोटा नहीं कह सकते क्योंकि देखिए और भी कई मंडल है जिनमें 3-3 जिले आते हैं, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा मंडल है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से जिले हैं, तो एक खुद सहारनपुर हो गया, ठीक है। दूसरे बात करते हैं तो शामली हो गया। देखिए शामली क्या है, ये सबसे पश्चिमी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, ये भी याद रखें। जैसे सहारनपुर क्या है, पूर्वी उत्तरी है, तो उसी प्रकार से शामली क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है, हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। तीसरा क्या है, मुजफ्फरनगर। तो आप देख सकते हैं शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ये इस मंडल में सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर आगे बात करते हैं तो सहारनपुर जिले को 1 अक्टूबर 2009 को, क्या 1 अक्टूबर 2009 को नगर निगम के रूप में घोषित किया गया और इसे 13वां नगर निगम बनने का मौका प्राप्त हुआ। किसको, सहारनपुर को 13वां नगर निगम बनाएगा, ठीक। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। और एक चीज आपको पता होगा, जब स्मार्ट सिटी मिशन योजना शुरू की गई थी, जिसमें पहले चरण में दोस्तों उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को चुना हुआ था, क्या 10 शहर चुने गए थे, जिनमें से सहारनपुर को भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो याद रखना कि जो स्मार्ट सिटी मिशन योजना चालू की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल किए गए थे, जिसमें से सहारनपुर को भी शामिल किया गया था, ठीक है। और देखिए अगर बात करते हैं सहारनपुर की, तो सहारनपुर उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा है। क्या उत्तर पूर्व में क्या पड़ती है, इसके शिवालिक पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज याद रखते हैं कि इसका जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय कहाँ है सहारनपुर का, तो सहारनपुर में ही, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अब अगर हम बात कर ले क्षेत्रफल की, सहारनपुर के क्षेत्रफल की बात कर ले तो कितनी है, 3689 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है पूरे सहारनपुर का, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब देखिए अगर बात करते हैं सहारनपुर का, अगर उपनाम देखते हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता था, तो किसके नाम से, नक्काशी नगर के नाम से, क्योंकि ये काष्ठ कला में बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है, ठीक है। तो नक्काशी नगर के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर बात करते हैं सहारनपुर जिले में कितने ब्लॉक हैं, तो 11 ब्लॉक मिल जाएंगे, ठीक है। गांवों की संख्या कितनी है, तो 887। पुलिस थानों की संख्या कितनी है, तो 22 हो जाएंगे। और देखिए सहारनपुर में हवाई अड्डा कौन सा है, तो सरसावा। क्या, कौन सा हवाई अड्डा, सरसावा। और नदियों की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि गंगा यमुना प्रमुख नदियां हैं इस जिले की। क्या, गंगा यमुना क्या है, प्रमुख नदियां हैं इस जिले की। तो ये भी याद हम कर लेंगे। और आपको बता दें जो एक जिला एक उत्पाद योजना चालू की गई थी, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जिला का एक उत्पाद चुना गया था, ठीक है। क्या है कि प्रत्येक जिला का, देखिए हर एक जिला का एक उत्पाद चुना गया था, ठीक है, जिससे क्या हो कि उस उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय लेवल तक उसको मतलब प्रसिद्धि पहुंचाई जाए, ठीक है। तो उसके तहत जो आपका सहारनपुर है उसका काष्ठ नक्काशी चुना गया था। क्या, काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी का काम जो होता है उसको चुना गया था एक जिला एक उत्पाद के तहत, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर बोली की, तो यहां पर कैसी बोली है, तो हिंदी बोली जाती है, ठीक है। और हिंदी में कौन सी बोली है, तो आपको बता दें कि खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता होगा मेरठ, ठीक है, मेरठ रामपुर के आसपास भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, तो इसे यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए मेले की बात करते हैं तो शाकंभरी में देवी का मेला लगता है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या, शाकंभरी देवी का मेला लगता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये नवरात्र के मौसम में लगता है, मतलब नवरात्र के समय शाकंभरी मेला लगता है सहारनपुर में। तो याद रख लेंगे, सा से सहारनपुर, सा से शाकंभरी मेला, ठीक है, शाकंभरी देवी मेला। और गुगाल मेला भी लगता है, तो ये भी याद कर लेंगे। अगर आप सहारनपुर जाते हैं और वहां पे आपको बाइक मिलती है तो किस नंबर की मिलेगी, तो यूपी 11, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वाहन पंजीकरण संख्या है वहां का यूपी 11, जिस प्रकार से हमारे रायबरेली जिले कितना है, यूपी 33, ठीक है। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं किसी भी जिले से, तो आप अपने जिले का वाहन पंजीकरण संख्या जरूर हमें बताना कि आपके जिले का वाहन पंजीकरण संख्या क्या है, ठीक है।
अगर हम बात कर ले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की, तो कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, तो NH-73, क्या NH-73 नेशनल हाईवे 73 यहां से गुजरती है। ठीक है, अगर हम परियोजनाओं की बात कर ले कि यहां पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर, ये दो क्या हैं, परियोजनाएं हैं यहां पर। ठीक है, सहारनपुर जिले में। कृषि जलवायु की बात कर लें तो दोस्तों कृषि जलवायु क्षेत्र में इसका प्रदेश में कौन सा भाग है ये, तो भावर एवं तराई का क्षेत्र है। क्या, भावर एवं तराई का क्षेत्र है। ठीक, तो ये चीज आप देख चुके हैं। अब अगर उद्योग की बात कर लें, सहारनपुर के उद्योग की बात कर लें कि उद्योग क्या क्या है, तो यहां बता दें काष्ठ नक्काशी, इसको तो आपको पता है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको चुना भी जा चुका है। वहीं दिया सलाई के भी उद्योग यहाँ पे है। ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र भी है, घंटी उद्योग भी है। ठीक है, लोहे के बांट, आपको पता होगा कि लोहे के बांट उत्तर प्रदेश दो जगह बनते हैं, एक सहारनपुर और दूसरा आगरा। ठीक है, सिगरेट भी आपको पता होगा कि सहारनपुर और गाजियाबाद में। तो पेपर और चीनी, ठीक है, चीनी मिल भी यहाँ पर, चीनी क्योंकि आपको पता गन्ना अच्छा होता है। ठीक, इस तरफ क्या होता है, गन्ने की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, वहीं अगर पर्यटन की बात कर लें तो पर्यटन क्या क्या होगा, अगर आप घूमने जाते हैं तो शाकंभरी देवी मंदिर, ठीक है, जहां पे शाकंभरी मेला भी लगता है। आपको पता होगा कि शाकंभरी देवी मेला भी यहाँ का फेमस है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बाबा भूरा देव मंदिर, ठीक है, माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर और 9 गजा पीर, क्या 9 गजा पीर, और देखिए दारुम उलूम भी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, स्थित है, और हुलास देवबंद। ठीक है, लखनौती किला, देखिए लखनौती किला लखनऊ में नहीं है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, सहारनपुर में है। ठीक है, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको सहारनपुर में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कॉलेज की बात करते हैं तो JV जैन कॉलेज मिल जाएगा, महाराजा सिंह डिग्री कॉलेज मिल जाएगा, मुन्ना लाल एवं जय नारायण गर्ल्स कॉलेज मिल जाएगा, और राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय भी आपको सहारनपुर में देखने को मिल जाएगा। तो याद कर लेंगे ये चीजें। देखिए, सीमा साझा की हम बात कर चुके हैं। देखिए कौन कौन से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो कितने राज्य छूता है, हिमाचल, ठीक है, हरियाणा को और हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड को, 3 राज्यों को छूता है। आपको बता दें कि एकमात्र जिला है सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश को भी छूता है। ठीक है, जिला कौन कौन से छूते हैं, तो शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक है, अब देखिए पूर्व में कौन से किसको छूता है, किसके साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और देखिए दक्षिण में शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अब कुछ विशेष चीजों की बात करते हैं, क्या विशेष तथ्यों की जो आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को छूता है वो कौन सा है, आपका अपना सहारनपुर। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर ही है। ठीक, आपको बता दें कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, बलिया, याद रख लेना। ठीक है, बलिया हो जाएगा, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे पश्चिमी क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा, शामली जिला। और सबसे दक्षिणी क्या होगा, सोनभद्र। ठीक, क्या हो जाएगा, सोनभद्र। और एकमात्र जिला होगा वो सोनभद्र जो 4 राज्यों को साथ सीमा साझा करता है, भारत का एकमात्र है। ठीक है, और फिर सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा, ये सहारनपुर, और ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब देखिए यमुना नदी का प्रवेश जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से ही होता है। आपको पता है कि यमुनोत्री से निकलने के बाद अगर वो जो आपकी यमुना नदी है वो उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में जो एंट्री करती है वो सहारनपुर जिले से ही एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत सहारनपुर का काष्ठ नक्काशी चुना गया है, ये भी आपको पता होगा। और इसमें 3 जिले हैं, इस मंडल, ये एक मंडल है और इसमें 3 जिले कौन सा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये आप जानते होंगे। अब थोड़ी जानकारी और देते आपको कि सहारनपुर के हुलासनगर, क्या सहारनपुर के हुलासनगर स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और यहां से ताम्रकांस संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो हुलासनगर आप याद रखना कहां पर है, तो सहारनपुर में ही पड़ता है। ठीक है, और देखिए इतिहासकारों व खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सहारनपुर तक भी था। ठीक है, और देश का पहला, क्या देश में सिंचाई हेतु पहला कार्यक्रम 1823 में सहारनपुर से ही चलाया गया था। क्या सहारनपुर से ही चलाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना, क्या ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको हम बता दें
कि हम रेगुलर इसी तरह से हम एक जिला के हर एक जिला के बारे में इसी तरह से लेकर के आते रहेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और देखिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको बता दें कि प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन। क्या? उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहां जाकर के आप हर एक जिला के बारे में पढ़ सकते हैं। रेगुलर ये वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, ठीक। और आपको बता दें कि संपूर्ण हिंदी भी हम इस पर चला रहे हैं, संपूर्ण हिंदी सभी एग्जाम के लिए। तो वो आप जाइएगा तो संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से मिल जाएगा प्ले लिस्ट, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान राइवली के नाम से आपको मिल जाएगा, आरबीएल के नाम से, ठीक है। उसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप जाइए उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पे बहुत सारी पीडीएफ आपको पहले से मिल जाएंगे, और ये सभी पीडीएफ भी आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो देखिए, अगर आप सहारनपुर से हैं, अगर कोई तथ्य छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम कभी उसके बारे में दोबारा वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम वो तथ्य भी शामिल कर देंगे। तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के हम हर जिले के बारे में लेकर के आएंगे। अगर आप यकीन मानिए, अगर 75 जिले के बारे में आप पढ़ लेते हैं हमसे, तो आपका कम से कम 80% जो होगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा समाप्त हम कर देंगे इसी में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।